Hello, all of you. My name is Shruti. I'm your economics educator. Once again, welcome to EduGrown. So लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था चैप्टर डिस्पर्जन का. मैंने आपको पूरा करवा दिया था चैप्टर वो अच्छे से. अब हम डिस्कस करेंगे उसके आगे का चैप्टर, राइट? हमने एडुग्रोन पे एक नई सीरीज शुरू करी है, इसका नाम है ट्रायो सीरीज. हम 3 पार्ट्स में पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे. पहले 2 पार्ट्स में होगा उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन और लास्ट पार्ट में होगा उसके MCQs, राइट? तो प्लीज़ एडुग्रोन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट. मैंने आपको क्लास 12 का सिलेबस पूरा ख़त्म करवा दिया है, राइट? जो टर्म 1 का था, अब हम क्लास 11 पे आ रहे हैं. मैंने स्टार्टिंग की थी इसकी, आप लास्ट वीडियो प्लीज़ देखिएगा. मैंने स्टार्टिंग की थी डिस्पर्जन चैप्टर से. उसका मैंने फर्स्ट चैप्टर पूरा, जो फर्स्ट पार्ट था, पूरा समझा दिया स्टैंडर्ड डेविएशन तक, राइट? अब हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे और इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर की, तो इसको प्लीज़ आपको अच्छे से करना है, ठीक है? तो इसका हम आज सेकेंड पार्ट कंप्लीट करेंगे और चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा. और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स. सो ओके, लेट्स स्टार्ट. और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो. थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट, राइट? डिस्पर्जन चैप्टर से शुरू करेंगे आज हम. हमने इससे पहले तक तो सारा कंप्लीट कर लिया था, राइट? मीन डेविएशन तो मैंने आपको बता दी था सब कुछ, कि मीन डेविएशन क्या होता है, क्वार्टाइल क्या होता है और इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, मीन डेविएशन क्या होता है और उसके कॉफिशिएंट क्या होता है मीन डेविएशन का. अब हम उसके आगे से डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड पार्ट. अब हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. उसमें सबसे ज़्यादा जो फेवरेट क्वेश्चन होता है टीचर्स का वो स्टैंडर्ड डेविएशन ही पूछती हैं और थोड़ा ट्रिकी भी है निकालने के लिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है ये. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री साइंटिफिक मेथड ऑफ डिस्पर्जन. जो स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री और बहुत साइंटिफिक मेथड है डिस्पर्जन का. डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, जो आइटम्स डिस्पर्ज हुए हैं, मतलब जो एक्स आइटम है और जो नया आइटम है उससे कितनी दूरी पे हैं जो आइटम्स हैं, वो हम निकालते हैं डिस्पर्जन से. तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री मेजर है और बहुत साइंटिफिक भी है. जो साइंटिस्ट है इस मेजर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. अकॉर्डिंगली इट इज़ वाइडली यूज्ड मेथड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. अगर हम स्टैटिस्टिक्स की कोई एनालिसिस करेंगे तो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन का ही है. ओके, इट वॉज फर्स्ट यूज बाय कार्ल पियर्सन. सबसे पहले इस मेथड को किसने यूज़ किया था? कार्ल पियर्सन ने. दिस इज समटाइम्स कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर डेविएशन. इसका दूसरा नाम क्या है? रूट मीन स्क्वायर डेविएशन. इसको आपको अच्छे से करना है, या आपको 1 मार्क का पूछा जा सकता है. दिस इज जनरली द नोटेड बाय सिग्मा ऑफ ग्रीक लैंग्वेज. इसका जो नाम स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा आता है, जिस वर्ड से आता है वो है ग्रीक लैंग्वेज से. स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन. स्टैंडर्ड डेविएशन किसका स्क्वायर रूट है? अरिथमेटिक मीन का. जो हम मीन निकालते हैं ना कंटिन्यूस सीरीज में अलग, स्टेप डेविएशन में अलग और डिस्क्रीट में अलग, उसका अगर हम रूट कर देंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन के अंडर वो आएगा. ऑफ ऑल डिविजन्स ऑफ आइटम्स, जो सारे आइटम्स हैं उसका हमने क्या करा है? अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर कर दिया. जो हमने अर्थमेटिक मीन निकाला है उसका हमने स्क्वायर कर दिया. फ्रॉम दैट मीन वैल्यू, उस मीन वैल्यू से द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, उससे निकलती है हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू. इसके कुछ ना कुछ मेन फीचर्स हैं. ओके, फर्स्ट मेन फीचर है इसका, द वैल्यू ऑफ इट्स डिवीजन इज टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन. जो स्टैंडर्ड डेविएशन का रूट है वो कहाँ से निकलता है? अरिथमेटिक मीन से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करते हैं, राइट? तो फर्स्ट हो गया कि अरिथमेटिक मीन से फाइंड होती है. सेकेंड, माइनस साइंस द डिवीजन टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन आर इग्नोर्ड. जो प्लस माइनस के साइंस होते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं जनरली. इन फैक्ट साइंस ऑफ डिवीजन बिकम रिबैंड एंड वंस द डिविजन द स्क्वायर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन. उसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम जब डेविएशंस निकालते हैं तो उसका स्क्वायर कर देते हैं, और स्क्वायर में क्या होते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस एलिमिनेट हो जाते हैं. इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस को हम एलिमिनेट कर देते हैं, उसकी कोई सिग्निफिकेंस रह नहीं जाती. एंड वंस द डिविजन्स आर स्क्वायर्ड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन. हमने क्या निकालना है? अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर रूट निकालना है. ऑफ ऑल स्क्वायर, जो सारे के सारे मीन्स आएंगे, उसका डेविएशंस आएंगे, उसका हमें स्क्वायर रूट कर देना है, विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. जो स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होती है,
तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा आपका, एक पॉजिटिव वैल्यू। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। होप करती हूँ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग कुछ कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको और डिटेल में समझेंगे और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करेंगे। ओके, लेट मी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और इसका कॉफिशिएंट क्या होता है। हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में कि रेंज का क्या मतलब क्या होता है, हमने डिस्कस किया था उसका कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होती है, उसका कॉफिशिएंट क्या होता है, मीन डेविएशन और उसका कॉफिशिएंट, और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लिया, अब उसका भी कॉफिशिएंट डिस्कस करेंगे। राइट, दिस इज़ द लेटेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऑफ सीरीज। सबसे लेटेस्ट मेजर है ना जो डिस्पर्जन निकालने का, वो स्टैंडर्ड डेविएशन ही है। इट इज़ जनरली एंड वेयर एवर वेरिएशन डिफरेंट सीरीज इज कंपेयर्ड। इससे क्या होती है कि जो वेरिएशन होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज़ में, कि उस सीरीज़ में कितनी वेरिएशन आई है, कितना उसमें चेंजेस आए हैं, वो हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एस्टिमेटेड बाय डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ सेंटर डिवीजन बाय द मीन ऑफ द सीरीज। हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है निकालने का स्टैंडर्ड डेविएशन का, इट्स एस्टिमेटेड बाय डिवाइडिंग द वैल्यू सेंटर डिवीजन। जो सेंटर डिवीजन की हमारी वैल्यू है उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे जो हमारी सीरीज का मीन आया है, राइट, सेंटर डिवीजन की अगर हमारी जो वैल्यू आई है उसको हम अगर डिवाइड कर देंगे जो हमारा मीन आया है सीरीज से, तो हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का अमाउंट। राइट, तो ये इसका हो गया फॉर्मूला। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे से समझते हैं कैसे। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 3 टाइप की सीरीज़ होती है, इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, फ्रीक्वेंसी सीरीज़ होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ होती है और एक कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होती है। तो इसको हम तीनों मेथड से समझेंगे इस एग्जाम्पल को। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है, जिसमें हमें सीरियल नंबर दिए होते हैं, ये इसके सीरियल नंबर हैं 1 2 3 4 5, और हमें क्या दिया होता है इसके साथ, इसका अमाउंट दिया होता है कि x की 2 ये वैल्यू है, इसकी 4 है, इसकी 6 है और इसकी 8 है, इसकी 10 है। राइट, तो इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बताइए, ना हमें कोई क्लास इंटरवल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिया हुआ है, एक इंडिविजुअल चीज़ दी हुई है। ठीक है, इसमें एक इंडिविजुअल सीरीज़ है, साथ में उसका एक सीरियल नंबर है। ठीक है, तो इसको इंडिविजुअल सीरीज़ में निकालने के लिए इसके 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट स्टेप है इसका डिस्क्रीट मेथड है इसका, सेकंड है शॉर्टकट मेथड और थर्ड है इसका स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड कौन कौन से हैं, डिस्क्रीट मेथड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डिस्क्रीट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। शॉर्टकट मेथड, एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। इंडिविजुअल सीरीज़ की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज़ जो होती है ऐसी, उसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के 3 मेथड्स हैं, डिस्क्रीट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड। राइट, अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट जो हमने डायरेक्ट मेथड का किया ना इसमें, तो हम उसको वो डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट मेथड में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करना है। डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोस्ट डिफिकल्ट विद मीन वैल्यू। अगर हम इसको मीन वैल्यू से फाइंड करते हैं तो डायरेक्ट मेथड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इज एन होल नंबर, अगर मीन वैल्यू जो आई है हमारी वो होल नंबर में आई है, मीन वैल्यू मतलब जो हमारी बीच की वैल्यू आई है वो अगर होल नंबर में आई तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द मीन वैल्यू ऑफ द कंसर्न सीरीज इज डिटरमाइंड। अगर हमें कोई भी डाटा दिया है, ये एक्स, ये इसका सीरियल नंबर है, राइट, ये इसका सीरियल नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4, इसका अगर हमें कोई भी डाटा दिया हुआ है 2 4 6, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डाटा का हमें मीन निकालना है। मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका हम सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे अगर हमें डायरेक्ट मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। दैट इज वी फाइंड आउट मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स का सम, उसको हम डिवाइड कर देंगे जो एन का टोटल आया है। डेविएशन फ्रॉम ईच एक्सिस इज डिटरमाइंड, हमें क्या करना है, जो हमारा आइटम जो मीन का अमाउंट आएगा, होप अगर हमारा मीन का अमाउंट क्या आया, मैं मान के चलती हूँ कि हमारा इसमें अगर मीन का अमाउंट अगर 5 आता है तो हमें एक्स से और 5 के बीच में जो डिफरेंस है वो हमें लेना है। ओके, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, ये 3 आ जाएगा, प्लस माइनस साइन को तो इग्नोर करना है हमें, डेविएशन हमारी चल रही है 5, राइट,
तो इसको हमें इसका माइनस करते जाना है। 5 और 2 में कितना गैप है, 3 का। 4 और 5 में कितना गैप है, 1 का। और 6 और 5 में कितना गैप है, 1 का। तो इसको हमें ऐड कर देना है, इस जो डेविएशन का अमाउंट आया है। वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, राइट। तो इसमें हमने क्या किया, जो एक्स का और जो हमारा एक्स बार आया था मीन को हमें सब्ट्रैक्ट करते जाना है। द वैल्यू ऑफ डिवीजन आर स्क्वायर्ड, जो हमारा ये आया है डेविएशन आया, इसको हम क्या कर देंगे, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर क्या होगा, 25 का 5 का स्क्वायर 25, 1 का तो 1 ही होता है, इसका भी 1 हो जाएगा स्क्वायर। इज ऑफ डी एन, देन वी फाइंड आउट समीशन ऑफ द एक्स स्क्वायर। इस वैल्यूज डिवीजन इज स्क्वायर्ड, राइट। डिवीजन को हमने स्क्वायर कर दिया। फिर इसका जो स्क्वायर का सम आया है, स्क्वायर का सम कितना आया है, 27, राइट। वी फाइंड आउट द समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमने इसका सम कर दिया, जो स्क्वायर्स डेविएशंस का सम आया है। एक्विसिक डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम, फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, जो हमारी नंबर ऑफ आइटम्स हैं। जो हमारा स्क्वायर का सम आया है कितना है, 27, फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी हमारी नंबर ऑफ आइटम्स है, 1 2 3, 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा डायरेक्ट मेथड के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन का अमाउंट इंडिविजुअल सीरीज में, ओके। एंड इन दिस केस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज स्क्वायर्ड बाय एन, जो एक्स का स्क्वायर रूट आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, एन से, विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर इसका स्क्वायर रूट कर देंगे एक्स का और उसको हम डिवाइड कर देंगे एन से, तो हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। दैट इज वी कैलकुलेट द रूट सिग्मा स्क्वायर डिवीजन बाय एन डज द फॉलोइंग फार्मूला। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट मेथड के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन में इंडिविजुअल सीरीज का, ओके। एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ आपको। फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 10 by 10 स्टूडेंट्स। ये 10 स्टूडेंट्स के आपको मार्क्स दिए हुए हैं, ये फर्स्ट स्टूडेंट, ये थर्ड, ये आपको सीरियल नंबर दिया हुआ है इसके अंदर 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और इसमें हमें क्या निकालना है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, राइट। ये इंडिविजुअल सीरीज दिया हुआ है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, सबसे पहले हमने इसका सीरियल नंबर था ये लिख लिया हमने, इसके अंदर सीरियल नंबर हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये मार्क्स दिए हुए हैं हमने मार्क्स को भी लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो हम इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, तो हम सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे। इसका मीन कैसे निकलेगा, अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सबका सम कर देंगे हम। जो मार्क्स का सम आया है, इसका सम आएगा आपका 110, इसको प्लस कर लोगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10, राइट। तो कितना आ जाएगा आपका अमाउंट, 11 आपका अमाउंट आ गया। तो इसको हम, जो हमारा 11 का अमाउंट आया और जो एक्स का अमाउंट है, ठीक है, ये एक्स हो गया आपका, हम इसको माइनस करते जाएंगे 11 का। हमें निकालना है कि जो 11 और ये एक्स है इसमें कितना डेविएशन है, तो इसको माइनस करते जाएंगे 12 और इसको सबको माइनस करते जाएंगे 11 को लेके इन सब में। 12 माइनस 11 1, 8 माइनस 11 हो जाएगा -3, बट हमें नेगेटिव साइन को तो इग्नोर करना है, अपने आप इग्नोर हो जाएगा जब हम इसका स्क्वायर करेंगे आगे जाके। 11 में से हम 17 को माइनस करेंगे। पहले हमें ये वाला अमाउंट लिखना है एक्स का, हमें एक्स में से एक्स बार को माइनस करना है, ना कि एक्स बार में से एक्स। तो हम पहले ये वाला अमाउंट लिखेंगे, ओके। इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, जो ये वाला हमारा अमाउंट आया है। तो एक्स में से 17 में से हम माइनस कर देंगे 11 को, फिर 13 में से माइनस कर देंगे हम 11 को, 15 में से 11 को, 9 में से 11 को, 18 में से 11 को, 11 माइनस 11 तो 0 हो जाएगा। फिर 6 में से हम 11 को माइनस कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा -5, और 1 में से 11 को कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -10। फिर हम इसका स्क्वायर ले लेंगे इन सारे आइटम्स का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9 हो जाएगा स्क्वायर, 6 का हो जाएगा 36, 4 का 2, 4 का 16, 2 का 7 का 49, -2 का 4 हो जाएगा, 0 का 0, 5 का 25, 100 10 का 100, राइट। तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, ओके। हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये जो इसका हमारा टोटल आएगा अमाउंट्स का, इसको हम सबको ऐड कर लोगे, जो डेविएशन का टोटल आया है और जो स्क्वायर का टोटल आया है स्टैंडर्ड डेविएशन के, इसको आप टोटल कर लोगे। कर लिया आपने टोटल इस सब का। फिर आप क्या करोगे, कोफिशिएंट निकालने के लिए आप रूट ऑफ सम ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर का आपने सम निकाला है इसका रूट, इसका जो सम आएगा उसका आप रूट कर दोगे, फिर इसको आप डिवाइड कर दोगे n से, तो वो आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके।
इसका टोटल करके आएगा आपका 244। 244 का रूट करोगे और डिवाइडेड बाय जो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, इस केस में हमारे 10 है तो उसको आप उससे डिवाइड कर दोगे। इसका रूट हम लेंगे ऐसे करके, आपने सीखा होगा छोटी क्लासेस में कि इसका रूट कैसे निकलता है 244 का। लास्ट से हम इसकी पेयरिंग शुरू करते हैं, राइट। तो अब इसको आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करके 4.94। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर हमें इसका कोफिशिएंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देंगे जो हमारा मीन आया था उससे। मीन हमने निकाला था स्टार्टिंग में। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था हमारा 4.94, उसको हम डिवाइड कर देंगे, मीन से डिवाइड कर देंगे। हमारा मीन क्या आया था इस केस में 10, तो हमारा आ जाएगा ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो जाएगा हमारा 0.45। ओके, तो इसका यही मेथड है कि हमें कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, पहले हमें मीन निकालना है, फिर उसकी डेविएशंस निकालनी है, फिर उसका हमें स्क्वायर कर देना है और जो स्क्वायर का सम आएगा उसका अंडर रूट करके डिवाइड कर देना हमें एन से। फिर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। फिर कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देंगे जो हमारा मीन आया था स्टार्टिंग में। मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। तो ये आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन। अब हमने इंडिविजुअल सीरीज में डिस्कस कर लिया कौन सा मेथड, जो हमारा सिंपल मेथड होता है। इस मेथड का नाम था डायरेक्ट मेथड। अब हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल सीरीज के अंदर ही शॉर्टकट मेथड। ओके, शॉर्टकट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, वी टेक एनी वैल्यू ऑफ द सीरीज इज अज्यूम्ड एवरेज जनरली रिटन एज ए। हम क्या करेंगे कि जो हमारे एक्स का अमाउंट हमें दिया होता है 1 2 3 4 5, हम क्या करेंगे इसमें से किसी को भी एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। हमने अगर 3 को मान लिया एज्यूम्ड मीन तो ये हमारा एज्यूम्ड मीन हो जाएगा। और शॉर्टकट मेथड के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम किसी आइटम को वो मानते हैं, एज्यूम्ड मीन मानते हैं। इस केस में हमने 3 को मान लिया। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारे वाला, और फिर आ जाएगा हम डेविएशंस फ्रॉम ऑल आइटम्स आर ऑब्टेन्ड। फिर हम जो हमारा एज्यूम्ड मीन आया है, इस केस में हमारा 3 आया है, फिर हम इसकी डेविएशंस निकालेंगे। ओके, एक्स से ये कितना डेविएट हुआ है। फ्रॉम द एज्यूम्ड एवरेज सम टोटल ऑफ दिस डेविएशन इज ऑब्टेन्ड एज सम ऑफ एक्स माइनस ए और सम ऑफ डी। तो हम क्या करेंगे, एक्स में से ए को माइनस करते चलेंगे। एक्स 1 माइनस 3 क्या होगा -2, 2 माइनस 3 हो जाएगा -1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2, राइट। हमने इसका डेविएशंस का सम वो कर लिया, अमाउंट निकाल लिया। फिर हम क्या करेंगे, इस डेविएशंस को स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, राइट। 4 1 0 1 4। फिर हम क्या करेंगे, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट सिग्मा। रूट के अंदर हम डालेंगे क्या, जो डी एक्स का स्क्वायर आया है, जो इसका स्क्वायर आएगा उसको हम रूट कर देंगे। फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे किससे, माइनस सम ऑफ डी एक्स, फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे डी एक्स अपॉन एन के होल स्क्वायर से, राइट। नेक्स्ट में आपको मैं डिटेल में समझाती हूँ इसको नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, हमें जैसे इसमें निकालना है, हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है शॉर्टकट मेथड का। कैसे निकलेगा ये, डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। जो आप डी एक्स स्क्वायर निकालोगे ना, इसका जो डी एक्स ये डेविएशंस आएंगे इसका आप स्क्वायर कर दोगे। तो हमें क्या करना है, इसका जो स्क्वायर का सम आएगा, स्क्वायर का सम इधर लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे हमारी जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इस केस में हमारी 5 ऑब्जर्वेशन है, उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। फिर जो डी एक्स का अमाउंट आया है, जो डी और एक्स का अमाउंट उसको आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम डी एक्स को भी। फिर उसका जो सम आएगा और उसको एन से डिवाइड कर देंगे, उसका जो होल स्क्वायर होगा, राइट, उसका हम कर देंगे स्क्वायर रूट। यह आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का अमाउंट शॉर्टकट मेथड के अंदर इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हमें क्या निकालना है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, बीच में कॉमा लगा लो। इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर में लिख लेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम इसका साइज़ निकाल लेंगे। साइज़ तो हमें दिया ही हुआ क्वेश्चन में, ये जो हमें आइटम्स दी हुई ये हो गया इसका साइज़ है। ओके, तो हम इसको साइज़ यहाँ पे लिख लेंगे।
तो ये हमने इसका साइज़ लिख लिया। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले स्टेप 1 मैंने आपको बताया था कि कभी भी शॉर्टकट मेथड में अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सबसे पहले हम लेंगे किसी भी आइटम को एज्यूम्ड मीन ले लेंगे। इस केस में हमने एज्यूम्ड मीन लिया 20 को, तो इससे हम डेविएशंस लेना शुरू करेंगे। ये हमारा एक्स का अमाउंट है और डेविएशंस का अमाउंट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक्स माइनस डेविएशन कर देंगे। डेविएशन हमने इस केस में क्या लिया है, एज्यूम्ड मीन किसको लिया हमने इस केस में 20 को, तो हम माइनस करना शुरू करेंगे जो एक्स का अमाउंट है और जो एज्यूम्ड मीन का अमाउंट है। 8 में से हम माइनस कर देंगे 20 को हमने इसमें बेस बनाया हुआ है 20 को, राइट। तो 8 माइनस 20 करेंगे, 10 माइनस 20 करेंगे तो -10 आ जाएगा। 12 माइनस 20 -8, 6 माइनस 20 -4, 18 माइनस 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -2। 20 अगर 22 हमने इसमें लिया एज्यूम में 22 को, तो 22 माइनस 22 हो जाएगा 0। 24 में से 22 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। 26 में से 22 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6। तो हम क्या करेंगे, इस डेविएशंस का वो सम कर लेंगे। ओके, सम आ जाएगा इसका -30। फिर जो हमारे डेविएशंस आई हैं उसको हम कर देंगे स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे हम। 12 का स्क्वायर होता है 144, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो 64 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 का 16, 2 का 4, 0 का 0, 2 का 4, 4 का 16 और 8 का 6। तो जो सबका डेविएशंस का स्क्वायर आया है इसको हम कर देंगे ऐड। ओके, इसको हमें करना है ऐड, डेविएशंस का जो स्क्वायर का सम आया है, तो हमने इसको भी ऐड कर लिया। और जो सिंपल डेविएशन को x से मल्टीप्लाई करके आया था उसको भी हमने ऐड कर लिया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है dx/n माइनस dx/n का होल स्क्वायर, और इसका होता है हमारा होल रूट, राइट। तो हम क्या करेंगे इस केस में, dx का क्या आया हमारा, dx स्क्वायर का अमाउंट क्या आया है 420 आया है, तो 420 हम लिख देंगे यहाँ पे। और n आ जाएगा हमारा क्या 100, हमारा इसमें हमने n दिया हुआ है 10, तो 10 आ जाएगा माइनस dx, और dx क्या दिया हुआ है हमें इस क्वेश्चन में -30, -30/10 होल स्क्वायर, इसका हमें कर देंगे स्क्वायर रूट। तो इसको हम सॉल्व करके क्या आंसर आ जाएगा हमारा 5.74, ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का सम शॉर्टकट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज में। ओके, अब हम करेंगे स्टेप डेविएशन में डिस्कस कैसे निकलता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज के केस में। स्टेप डेविएशन में इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, वी टेक एनी वैल्यू ऑफ द सीरीज एज्यूम्ड मीन। इसमें भी हमने क्या करना है, जैसे हमने लास्ट में किया था कि एक्स की किसी वैल्यू को हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया था, इसमें भी हमें यही करना है कि हमें किसी भी आइटम को एज्यूम्ड मीन मान लेना है। फिर उस आइटम से हमें लेनी है डेविएशंस, dx इज इक्वल टू x माइनस सी, उस आइटम से हम डेविएशंस ले लेंगे। फिर जो हमारी डेविएशंस का अमाउंट आएगा, हम पहले क्या करते थे उसका डायरेक्ट स्क्वायर कर देते थे, बट हमें इस अब स्टेप डेविएशन में क्या करना है कि जो हमारी आइटम्स होती हैं बहुत ज़्यादा बड़ी आती हैं वैल्यू में, तो उसको हम पहले डिवाइड कर लेंगे कॉमन फैक्टर से। अगर जो सीरीज़ है उसमें 10 का गैप है तो हम उसको एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लेंगे 10, ताकि वो अमाउंट थोड़ा छोटा हो जाए। ओके, फिर जो डेविएशंस का सम आएगा उसको हम ले लेंगे। जो डेविएशंस का आएगा सम ऑफ स्टेप डेविएशंस ऑब्टेन्ड, स्टेप डेविएशन का सम आ जाएगा, उसको हम स्क्वायर कर देंगे। फिर हम यही मेथड अप्लाएंगे कि dx/n माइनस dx/n का होल स्क्वायर, उसका फिर अंडर रूट कर देंगे। ओके, फिर इसका मेथड यही हो जाएगा, इसका फॉर्मूला भी कि dx/n का स्क्वायर माइनस dx/n का होल स्क्वायर, फिर उसका कर देंगे हम उसका होल रूट। तो सेम मेथड है कि हमें किसी मेथड को एज्यूम्ड मीन लेना है, एज्यूम्ड मीन करके हमें क्या करना है एक कॉमन फैक्टर से उसे डिवाइड कर देना है, फिर उसका स्क्वायर कर देना है, फिर फॉर्मूले के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ओके, तो ये आ जाएगा, इसका आपको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। नंबर ऑफ चाइना डिवीजन ऑफ द मंथली इनकम ऑफ 5% स्टेटेड बिलो, तो हमें क्या करना है इसका सैम्पल करना है और इसकी मंथली इनकम को स्टैंडर्ड डिवीजन के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करना है। सीरियल नंबर हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और इसमें हमें दी हुई है मंथली इनकम 500 700 1000 1500, और ये वाला आपको समझ तो आ रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार, समझ तो आ जाना चाहिए।
आ जाना चाहिए समझ, तो काफ़ी इजी है। और कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो प्लीज़ लिखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन मुझे पता है ट्रिकी है, बट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है वाला सॉल्व। और एक ही क्वेश्चन आना है आपका एग्जाम में, 6 मार्क्स का एक ही आता है, तो हो जाएगा ये वाला चैप्टर। और इस चैप्टर को करने से पहले आपको क्या करना है, वो वाला चैप्टर करना है अरिथमेटिक मीन का, ताकि आपको पता तो चले कि एज्यूम्ड मीन, मीन मीडियन मोड निकलता है कैसे, तभी तो आप कर पाओगे ये वाला डेविएशन वगैरह का मेथड। ओके, तो आपको अच्छे से करना। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है एग्जाम्स की, प्लीज़। और कोई भी डाउट है, कोई सजेशंस देने हैं आपको, तो प्लीज़ बताओ। ओके, तो चलो ये वाला कंटिन्यू करें अब हमें सीरियल नंबर दिया हुआ है हमें, और इसकी मंथली इनकम दी हुई है। हमें क्या निकालना है, वही निकालना है ना जो निकलती है हमारी, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है हमें कंटिन्यूस सीरीज़ के केस में। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले सीरियल नंबर तो हमने एज इट इज़ लिख लिए, मंथली इनकम में दी हुई है। लास्ट स्टेप में भी क्या था कि हमें किसी आइटम को स्टैंडर्ड डेविएशन मानना था, एज्यूम्ड मीन मानना था। हमने मान लिया था किसी आइटम को एज्यूम्ड मीन। हमने इस केस में किसको माना है, 1000 को। और इस आइटम से हम क्या ले लेंगे, इसकी डेविएशंस। हम इसको बेस बना लेंगे और एक्स का अमाउंट इसमें से माइनस करते जाएंगे। 500 माइनस 1000 माइनस 500, 7 माइनस 1000 हो जाएगा -300, 1000 माइनस 1000 कितना होता है बताओ, ज़ीरो ही होता है। 1500 में से 1000 माइनस कर देंगे तो 500, और 1300 में से 1000 माइनस कर देंगे तो 300। फिर हमें क्या करना है, बहुत बड़ी आइटम्स है ना, बहुत बड़ी है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। इस केस में आपको क्या लग रहा है कि सारी की सब में 0 0 है, तो हम 0 0 को हमें हटाना है इसको छोटा बनाने के लिए। तो हम कैसे हटाएं, 0 0 को हमें ख़त्म करना है। क्या करें, हर एक आइटम को 100 से डिवाइड कर दो। 100 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। ख़त्म होगी तो आ जाएगा यहाँ पे -5 -3 0 5 एंड 3। फिर जो अमाउंट आएगा dx का उसका हम कर देंगे स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 0 का 0, 5 का 25, और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो हमने इसका स्क्वायर भी ले लिया। फिर हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस dx अपॉन एन होल स्क्वायर, और इसको हम वो कर लेंगे इसका होल रूट। ओके, और c से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमने कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया था उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्या है हमारा, इस क्वेश्चन में हमारा dx का सम आ जाएगा, dx स्क्वायर का सम आ जाएगा 68। 68 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, माइनस dx, जो dx का सम आएगा हमारा आ जाएगा 0, और फिर डिवाइड कर देंगे 5 से, फिर इसका कर देंगे होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके अमाउंट आ जाएगा हमारा 3.888, राइट। और हमें इसका स्क्वायर रूट भी करना है, तो जो हमारा अमाउंट आएगा उसका स्क्वायर रूट भी करना है। स्क्वायर रूट आपको अच्छे से निकालना आना चाहिए, तभी आपको करवाया होगा छोटी क्लासेस में, शायद 9th में करवाते हैं वाला स्क्वायर रूट का कंसेप्ट। तो आपको ये वाला अच्छे से करना है, स्क्वायर रूट पहले निकालना सीखना। यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, ताकि आप जो ये आइटम्स है इसका स्क्वायर रूट निकाल सको, तभी आप ये वाला चैप्टर अच्छे से कर पाओगे, वरना नहीं होगा। प्लीज़ ये वाला स्क्वायर रूट निकालना सीखो आप डेसिमल्स के केस में। ओके, तो ये वाला आपका हो चुका है। अब हम निकालेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ के केस में। डिस्क्रीट सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसी आर, डिस्क्रीट सीरीज़ के केस में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, हम तीनों के तीनों मेथड से। डिस्क्रीट सीरीज में हमारा कैसे निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तीन सीरीज से निकलता है, डिस्क्रीट सीरीज से, डायरेक्ट मेथड से, और शॉर्टकट मेथड से, राइट। 3 मेथड होते हैं इसके, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है शॉर्टकट मेथड। ओके, 2 ही मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। जैसे हमारा इंडिविजुअल के केस में भी थे 3 मेथड, उसमें तीनों थे, बट इसके केस में सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड हैं। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इसका इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। बिफोर दैट यू रिमाइंड द मीन वैल्यू ऑफ द सीरीज इज मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एप्लीकेशंस डिवाइडेड बाय ऑल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमें क्या निकालना है डायरेक्ट मेथड में, सबसे पहले जब हम निकालेंगे इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, सबसे पहले हम इसका मीन निकालेंगे। और मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ all observations divided by total number of observations. Division the variation of all series as routine from the mean value is equal to x minus b है। फिर हम क्या करेंगे, जो डिवीजन, जो हमारी डेविएशन आई है उस अमाउंट से, उसका हम निकाल लेंगे स्क्वायर, x माइनस एक्स बार निकालेंगे,
राइट। फिर हम उसका कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायर्स ऑफ द डिवीजन आर ऑब्टेन्ड एज एक्स स्क्वायर। फिर जो स्क्वायर आएंगी उसका हम कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायर्स डिवीजन आर मल्टीप्लाइड बाय द कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। फिर जो उसका स्क्वायर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, एंड देयर सम टोटल इज ऑब्टेन्ड एज एफ एक्स स्क्वायर। फिर जो उसका सम टोटल आ जाएगा उसको हम कह देंगे एफ एक्स का स्क्वायर। द फॉलोइंग फॉर्मूला इज अप्लाइड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो इसमें हमने क्या कर रहा है, सबसे पहले हमने निकाल दिया इसमें मीन निकालना है। मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन निकाल दिया हमने इसमें। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, बताओ बताओ जल्दी। सेकंड स्टेप हो जाएगा, हमने इसमें निकालना है इसका डेविएशंस कितनी होंगी जो एक्स का आइटम है और जो मीन का आइटम है उससे। डेविएशंस हमने निकाल ली। फिर जो डेविएशंस का अमाउंट आ जाएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी से, फिर उसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। फिर जो हमारी फॉर्मूले में वैल्यू आई है उसको हम पुट कर देंगे। ओके, तो डिस्क्रीट सीरीज में भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट मेथड के केस में कैसा निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, शॉर्टकट मेथड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। वी टेक एनी वैल्यू ऑफ द सीरीज एज अज्यूम्ड मीन, सब में यही है, यही चक्कर है कि सब में हमें क्या करना है, एज्यूम्ड मीन ले लेना किसी एक आइटम को एज जनरली वैल्यू ऑफ द आइटम। एक किसी आइटम को हमने एज्यूम्ड मीन तो देना ही लेना, फिर उससे डेविएशंस लेनी है, उसको हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका वो सम कर देना है, फिर फॉर्मूले में पुट कर देना है। सब में एक ही चीज़ है, बस आपको जो रूट की लास्ट में वैल्यू आती है उसको आपको निकालनी अच्छे से आनी चाहिए। उसके लिए आप उसकी प्रैक्टिस करो जितने कर सकते हो क्वेश्चंस की। ओके, डिविजन्स ऑफ ऑल आइटम्स फ्रॉम एज्यूम्ड मीन और ऑब्टेन्ड सी डी इज इक्वल टू एस माइनस ई। हमने क्या करना है, जो हमारा एज्यूम्ड मीन का अमाउंट आ गया उससे हमने क्या लेनी है, डेविएशंस लेनी है। डेविएशंस हमने ले ली, फिर डेविएशंस को हमने मल्टीप्लाई कर देना है फ्रीक्वेंसी से। लास्ट में भी हमने यही किया था, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया था। फिर डेविएशंस का मल्टीप्लाई करके हमने स्क्वायर कर देना है। फिर उसमें हमने फॉर्मूले में पुट कर देना है, और फॉर्मूला क्या है, एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर कर देंगे हम इसका होल रूट, सब में यही है। यहाँ पे डी आ जाएगा, डी का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस ए। राइट, जो हमने डेविएशंस निकालनी है उसका मतलब क्या होता है, जो एक्स से उसका और एज्यूम्ड मीन का जो डिफरेंस है। राइट, तो एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, फिर हम उसका रूट कर देंगे। एग्जाम्पल समझाऊँ? ओके, एग्जाम्पल बताती हूँ मैं इसका। ये हमें कौन सी सीरीज़ दी हुई है जिसमें फ्रीक्वेंसी भी दी होती है, वो कौन सी सीरीज़ होती है, ये सीरीज़ होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज़। तो हमें इसमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। राइट, शॉर्टकट मेथड से। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें से किसी भी सीरीज़ को आप ले लोगे एज्यूम्ड मीन। हमने इसमें एज्यूम्ड मीन किस सीरीज़ को लिया है, हमने इसमें एज्यूम्ड मीन लिया है कौन सी को, 5, और हमने इसमें से किसी को भी एज्यूम्ड मीन ले लिया। फिर उससे हमने डेविएशंस निकाल दी। डेविएशंस हमारी कितनी आएंगी, -4 आ जाएगी। फिर 10 में से अगर हम उस नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारी आ जाएगी डेविएशन -3। फिर अगर 15 में से माइनस कर देंगे तो -2, 20 में से -1, 2, 1, 2। फिर हमने क्या करना है, उस डेविएशंस का स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 1 का 1, 1, 2 और 4। फिर हमने क्या कर देना है, इस अमाउंट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना। फ्रीक्वेंसी से कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, जो हमारी फ्रीक्वेंसी का अमाउंट चल रहा है। राइट, जो हमारी जो डेविएशन आई है और जो हमारी फ्रीक्वेंसी का अमाउंट चल रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आंसर आ जाएगा 20, -30, -30, -2, 20, 0, 1 एंड 20। फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, एफ डी एक्स का स्क्वायर कर देंगे। जो हमारा ये अमाउंट आया है इसका हम कर देंगे स्क्वायर। ओके, तो ये आपका आ जाएगा ये, और आपने टेबल रेडी कर ली, बस आपको इसको फॉर्मूले में पुट करना है, फिर तो हो ही जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन। क्या फॉर्मूला होता है इसका, डी एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। राइट, तो 435 को हम डिवाइड कर देंगे एन से, जो डी एक्स का स्क्वायर आएगा। अगर इसको ऐड करोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 435 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारी,
10, फिर हम माइनस कर देंगे उसको -25 और 10 का होल स्क्वायर से, राइट। और 435 को अपॉन 10 माइनस 25/10 का होल स्क्वायर से उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका आ जाएगा होल रूट। तो ये आपका लास्ट में सॉल्व करके आएगा 4.39। ये हो गया आपका डिस्क्रीट सीरीज के केस में फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जो कंटिन्यूस सीरीज होती है उसमें हम कैसा निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके भी 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, अब डायरेक्ट मेथड कैसे अप्लाई होता है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स, सबसे पहले हमें निकालना है इस पूरी सीरीज़ का हमारा मीन क्या है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें निकालना है मीन क्या है सीरीज़ का। डेविएशंस ऑफ वेरियस मोड वैल्यूज़ आर टेकन, फिर जो हमारी वैल्यूज़ हैं उसको हमें डेविएशंस ले लेनी है, इज इक्वल टू हम माइनस कर देंगे एक्स का जो डेविएशन का अमाउंट आ रहा है, फिर डेविएशन को हम स्क्वायर कर देंगे, उसका फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसका भी स्क्वायर कर देंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे अमाउंट को, फिर हम उसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, राइट। इज इक्वल टू f(x)² अपॉन n माइनस f(x) अपॉन n का होल स्क्वायर, f(x)² अपॉन n, इसका हमें कर देना है इसका अंडर रूट। बस ये हो गया इसका डायरेक्ट मेथड। और शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे, दिस मेथड इज सेम एज इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, द ओनली डिफरेंस इज दैट in discrete series deviations are obtained from the actual value. In case of frequency distribution series deviations are obtained from the mid value. हमें क्या होता है, अगर हमें वो वाली सीरीज़ दी हुई है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली सीरीज़, तो हम क्या करेंगे उसकी मिड वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। अगर हमें अमाउंट दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, तो सबसे पहले हम उसकी मिड वैल्यू निकालेंगे, राइट। उसकी हमने मिड वैल्यू निकाल ली, तो उसमें हमें क्या करना है, डेविएशंस निकालनी है। उसको हमने अमाउंट को माइनस कर देना है डेविएशन से, फिर उसको हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है एफ से, फिर उसका भी स्क्वायर कर देना, राइट। फिर उसका हमने फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना, और फॉर्मूला क्या है, f(x)² डिवाइडेड बाय n का होल रूट, राइट। तो ये हमारा आ जाएगा ये वाला f(x)² माइनस f(dx) अपॉन n का होल रूट। f(x)² को माइनस कर देंगे जो f(dx) अपॉन n का होल स्क्वायर आता है उससे, फिर इसका हम कर देंगे स्क्वायर रूट, राइट। तो ये हमारा आ जाएगा शॉर्टकट मेथड के अंदर स्टेप डेविएशन। अब स्टेप डेविएशन के अंदर निकालेंगे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पॉपुलर मेथड है ये निकालने का। स्टेप 1, टेक एनी वैल्यूज एज्यूम्ड मीन। सब में सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी वैल्यू को एज्यूम्ड मीन लगाना है। फिर फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल, टेक डेविएशंस ऑन द मिड वैल्यू ऑफ द सीरीज। हमने क्या करना है, मिड वैल्यू से डेविएशंस लेनी है उस अमाउंट की, फिर डिवाइड कर देना है। हमें जो हमारी डेविएशंस आई है उसको किसी कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर देंगे हम, फिर उसका हम क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, डेविएशन को किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू f(dx) अपॉन f(dx)² माइनस f(dx)² माइनस f(dx) का होल स्क्वायर, और डिवाइड कर देंगे n से, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा कॉमन फैक्टर का अमाउंट है। तो हमारा आ जाएगा स्टेप डेविएशन के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो ये वाला हमारा हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा निकलता है। अगर हमें निकालना है कि 2-3 ग्रुप्स का हमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, दो कंबाइंड, तो हमारे कैसा निकालेंगे, जस्ट एज इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट कंबाइंड मीन। हम कंबाइंड मीन कैलकुलेट करते थे ना टू सीरीज़ का, x1 y1, x1 को हम मल्टीप्लाई कर देते थे जो n1 था, और x2 n2 को भी मल्टीप्लाई कर देते थे, और फिर कर क्या करते थे, हम n1 और n2 को ऐड कर देते थे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे निकालना भी हमारे लिए पॉसिबल है, राइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलती है, सिमिलरली द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स कैन बी कैलकुलेटेड। द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स इट डिनोटेड बाय q। इसका फॉर्मूला होता है रूट, इसका फॉर्मूला होता है रूट q1 n1
प्लस Q2N2 प्लस NIDI स्क्वायर प्लस N2D2 स्क्वायर, राइट। और Q1 का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। Q1 का मतलब क्या है इसमें, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। Q1 का मतलब क्या है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा फर्स्ट ग्रुप का आया है, और Q2 का मतलब जो सेकेंड ग्रुप का हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, और D1 D2 का मतलब D1 D2 इज इक्वल टू X1 माइनस X2, D2 इज इक्वल टू X2 माइनस X12, राइट। तो D1 का मतलब क्या होता है इसमें, X1 माइनस X2, और D2 का मतलब होता है इसमें हमारा X2 में से अगर हम X1 को माइनस कर देंगे, राइट। तो Q1 का मतलब होता है जो फर्स्ट ग्रुप का हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, Q2 का मतलब जो सेकंड ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, और X1 का मतलब होता है D2 माइनस D1, और D2 का मतलब होता है X2 माइनस X1। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q1 N1 प्लस Q2 N2 प्लस NIDA का स्क्वायर प्लस N2 D2 का स्क्वायर, फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे N1 और N2 से, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या मतलब होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 100 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, जो डिस्पर्जन हम का कोफिशिएंट निकालते हैं उसका 100 टाइम्स होता है, राइट। बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल सीरीज। ये किस पे बेस होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड होता है। हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालते हैं, तो ये उस पर ही बेस्ड है। इट वॉज फर्स्ट यूज बाय द फेमस scientist called Piyush, and this is the reason why it is called Piyush coefficient of variation. इसे हम क्या कहते हैं, Piyush coefficient, right, of standard deviation. In the words of Carl Pearson, coefficient of the region is the percentage variation. ये क्या होती है, percentage variation होती है in the mean of standard deviation being considered the total variation in the mean। जो हमारी पूरी मीन में टोटल वेरिएशन आती है, कितने चेंजेस आते हैं, टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सीरीज डिवाइड बाय द मीन ऑफ द सीरीज। हम क्या करते हैं, जो हमारा कोफिशिएंट आता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसको हम डिवाइड कर देंगे मीन से, फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ CD इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द मीन। हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देंगे मीन से, फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। और लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने इसमें यही करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर देना है, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, राइट। फिर हम डिस्कस करेंगे लोरेंस कर्व के बारे में। लोरेंस कर्व क्या होता है, लोरेंस कर्व इज अनदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आती रहती है आपके पेपर में, तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। लोरेंस कर्व इज अनदर इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। अगर हमें निकालनी है कि हमारी वेरिएबिलिटी कितनी हो रही है स्टैटिस्टिकल सीरीज में, वो कितनी चेंज हो रही है, तो हम निकालेंगे लोरेंस कर्व से। हम पता चलता है कि हमारी जो सीरीज हमें दी हुई है वो कितनी चेंज हो रही है, राइट। दिस वॉज फर्स्ट यूज बाय मैक्स। हमें सबसे पहले इसने किसको यूज़ किया था, इसको मार्क्स ने यूज़ किया था, मार्क्स लोरेंस ने। इसका नाम तभी लोरेंस पड़ गया क्योंकि उसका सरनेम भी मार्क्स था। The scores are generally used to measure the variability in the distribution of income and wealth। जो हमारी इनकम और वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कितनी वेरिएबिलिटी आ रही, कितने चेंजेस आ रहे हैं, तभी हमें सबसे पहले तभी यूज़ हुआ था ये लॉरेंस कर्व। सबसे पहले तभी इसलिए यूज़ हुआ था, राइट। तभी हमारा सबसे पहले लॉरेंस कर्व यूज़ हुआ था। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें वेरिएबिलिटी निकालनी है जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इनकम और वेल्थ की उसमें। ओके, लॉरेंस कर्व इज अ मेजर ऑफ डेविएशन। ये किसका मेजर है, जो हम डेविएशन निकालते हैं उसका ही मेजर है, ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन इज द कम्युनिटी परसेंटेज विद एक्सटेंट ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने क्या करना है, जो हमारी लाइन आई है एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन की और जो हमारी न्यू लाइन आई है उसमें कितना डेविएशन है, ये पता चलता है हमारे लॉरेंस कर्व की हेल्प से, right, with the extent of deviation from the actual distribution from the equal distribution is called Lorentz curve. Greater the distance of the Lorentz from the line of equal distribution,
more is the inequality of variability in the series. On the other hand, closer is the Lorentz curve to the line of equal distribution, low will be the variability of degree of inequality. Okay, बहुत सिंपल है. क्या करना है हमें लोरेंस कर्व में? बहुत सिंपल है, आपको आ सकता है वाला बनाना. 6 मार्क्स का, तभी मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, बहुत ईजी है. 6 मार्क्स फ्री के मिल जाएंगे, राइट. क्या करना है? एक लाइन खींच देनी है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की. बहुत सिंपल है, लाइन खींच दोगे आप. फिर हमें जो इक्वल जो हमारा बना के आया है, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, उससे जो हमारा कर्व आया है और जो हमारी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन आई है, उससे इसमें जो कितनी वेरिएबिलिटी आ रही है हमें पता चलती है कि कितनी जो हमारी एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन से लाइन है वो कितनी दूर है. तो अगर ज़्यादा गैप है इन दोनों के बीच में, तो मतलब क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, तभी वो अनइक्वल है. और अगर कम चेंजेस आ रहे हैं, जैसे ये लाइन है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की और इतना कम इनमें डिफरेंस है, तो मतलब ये बहुत आपस में सेम है. इज द लोरेंस कर्व इज द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसमें बहुत ज़्यादा कम चेंजेस हैं और ये बहुत ज़्यादा लो, इनमें इक्वालिटी बहुत ज़्यादा और सबसे कम इनइक्वालिटी है. तो यही लोरेंस कर्व की डेफिनेशन है कि अगर जो हमारी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन है उससे बहुत ज़्यादा कम चेंजेस हैं, तो मतलब जो आइटम्स हैं वो इक्वल हैं आपस में, उसमें इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा कम है. और अगर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं तो क्या है, इसमें इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है और आइटम्स अनइक्वल नहीं, अनइक्वल हैं और इसमें वेरिएबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, राइट. और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्ट करना है Lorentz curve. Following steps are used in the construction of Lorentz curve. First of all, the series is converted into cumulative frequency series. हमें क्या दिया होगा? f दिया होगा, x दिया होगा. हमें क्या करना है? सबसे पहले इसका CF निकालना है. ये 1 2 3 4 आपको x दिया है, 10 20 30 हमें क्या दिया हुआ है? इसका f. राइट. तो हम इसका निकालेंगे CF हमें निकालना आता है सबको. यह आ जाएगा 30, यह आ जाएगा 60, राइट. तो हम इसका निकालेंगे CF. नेगेटिव सम ऑफ द सम्स इज 200. द डिफरेंट आइटम्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज. फिर जो हमारी डिफरेंट आइटम्स आई हैं उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज के अंदर. परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे किसी भी चीज़ को. अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो हम क्या करेंगे, जो हमें आइटम दी हुई है वो, फिर उसका जो टोटल होता है नीचे, अगर उसका 20 और टोटल है उस सीरीज़ का 100, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोबारा किससे? 100 से. तो हमें पता चल जाता है कि उसकी परसेंटेज कितनी है. टोटल से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, राइट. फिर हमने क्या करना है, इसके परसेंटेज में कन्वर्ट करना है हर एक आइटम को. परसेंटेज ऑफ द visibility of the frequency distribution series to the 100 different frequencies are converted into percentage of the sum of the frequencies, right. जो frequencies का अमाउंट है उसको हमने कन्वर्ट कर लेना है किसके अंदर? परसेंटेज के अंदर. तो अगर इसका टोटल आ रहा है कितना? 60 आ रहा है, तो इसको हम हर एक आइटम को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे. कैसे कन्वर्ट होगा? 10 डिवाइड बाई 60 इंटू 100. इसका सम 60 है, इंटू 100 कर देंगे. फिर हम 20 डिवाइड बाई 60 इंटू 100 करेंगे. ऐसे आप सॉल्व करते जाओगे हर एक अमाउंट को. फिर 30 डिवाइड बाई 60 इंटू 100 कर देंगे. 60, फिर जो हमारा आंसर आता जाएगा ऐसे सॉल्व करते, उसको हम यहाँ लिख देंगे, राइट. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज अपलोडेड ऑन द. फिर हमें ग्राफ बनाना है, सबसे मेन मोटिव है हमारा ग्राफ बनाना. CF को हम यहाँ लिख देंगे. फिर हम उसको जो कम्युनिटी आएगी y की उसको हम पुट कर देंगे y एक्सिस में. तो दोनों साइड से हमें 0 से स्टार्ट करना है, राइट. टेक द वैल्यू ऑफ टू बी 100. फिर हमें वैल्यू लेनी है 100. 0 to 100 हम वैल्यू ले लेंगे. ड्रॉ डायगनल लाइन. सबसे पहले आपको एक लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर देनी है और जो आइटम्स जो इसको सॉल्व परसेंटेज में अमाउंट आएंगे उसको हमें प्लॉट करना है. जैसे 1 का आइटम आया 50, तो उसको हमें प्लॉट करते जाना है 150. फिर जो हमारा ऐसा कर्व आ जाएगा और ये हो गया हमारा लोरेंस कर्व. ये हम बताते हैं कि अगर इससे बहुत ज़्यादा पास है, इस लाइन से हमारा जो अमाउंट आया है, तो हमारी बहुत ज़्यादा कम क्लोजनेस है और काफ़ी ज़्यादा इसमें कम वेरिएबिलिटी, और बहुत ज़्यादा दूर होता है तो काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी है इन दोनों कर्व्स में. विद द कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी इज 100.
100 शोज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज कॉल्ड इक्विटी लाइन। इससे पता चलता है कि हमारी ये इक्विटी लाइन है, ये पॉइंट ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि इसके इर्द गिर्द ही हमें पता चलेगा कि हमारी लोरेंस कर्व और कितनी आ रही है, राइट। तो ये होगी हमारी इंडिफरेंस लोरेंस कर्व। एक्चुअल डाटा इज अपलोडेड ऑन द ग्राफ, हमने ग्राफ में प्लॉट कर देना, जैसे हमें ग्राफ दिया हुआ है इसमें हमने प्लॉट कर दिया एक्चुअल डाटा। एंड द कर्व इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जॉइनिंग द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्कूल एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्या करना है, जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन में प्लॉट करके पॉइंट्स आएंगे तो उससे हमारा एक कर्व आ जाएगा, और ये हमारा कर्व कौन सा है भाई, लोरेंस कर्व। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज द लोरेंस कर्व। जो हमारा कर्व आया है ये कौन सा कर्व है, लोरेंस कर्व, इसका नाम है राइट, इसका नाम है लोरेंस कर्व। किसने दिया था ये वाला कर्व, कार्ल पियर्सन ने, कार्ल लोरेंस ने, उसका सरनेम भी लोरेंस था, तब भी वो कौन सा कर्व हो गया, लोरेंस कर्व, राइट। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज द लोरेंस कर्व। क्लोजनेस ऑफ द लोरेंस कर्व टू द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज लिटिल वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बहुत ज़्यादा कम क्लोजनेस है, बहुत पास में, जैसे इस एग्जाम्पल में ये कर्व है और ये हमारी इतना कम डिफरेंस है, हमारा प्लॉट कर करके ये, अगर बहुत कम डिफरेंस है तो मतलब क्या मतलब है इसका, कि बहुत ज़्यादा कम वेरिएशन है डिस्ट्रीब्यूशन में, और बहुत ज़्यादा अगर इन गैप है इन कर्व्स में, जैसे आपका एक कर्व डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन तो ये है बट बहुत ज़्यादा गैप है, जैसे इतना ज़्यादा गैप है, तो अब क्या हो जाएगा ये वाला जो लाइन है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन और बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है इन दोनों कर्व्स के बीच, जो हमें डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट। तो हमें ये बताता है लोरेंस कर्व। तो इसके स्टेप्स प्लीज़ एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया होगा एक्स और एफ को हमें कन्वर्ट कर लेना है सी एफ में कन्वर्ट कर लिया। सी एफ में हमें क्या करना है, फिर जो एफ की परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा अमाउंट है फिर उसको डिवाइड कर देंगे टोटल से, इंटू कर देंगे 100 से, फिर हमारा आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक उसमें लाइन खींच देंगे इक्वल की, फिर हम इसको प्लॉट करते जाएंगे अमाउंट को, 0 to 100 होगा ये वाला भी, 0 to 100, राइट। इसको हम प्लॉट करते जाएंगे कि एक्स की वैल्यू 50 आई है, हमारा कैसे कर्व आ जाएगा। अगर इन दोनों में ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है, तो मतलब क्या है, इनमें इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है, और कम चेंजेस है मतलब ये बहुत ज़्यादा क्लोज है, और इनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। तो इस कर्व का नाम है लोरेंस कर्व, और ये किसने दिया था, मार्क्स लोरेंस ने, इसका राइट। तो ये है इसका एक एग्जाम्पल में मैं करवा देती हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा, हमें इसका लोरेंस कर्व बताना है। ये हो गया हमारा एक्स, ये हमारा एक्स हो गया अमाउंट, और ये हो गया हमारा एफ का अमाउंट, 100, 80, 70, 50, 30 और 20। तो ये हो गया हमारा एफ। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको फर्स्ट स्टेप में, कि हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कर दे कन्वर्ट इसको, ये हो गया हमारा एफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे होगा कन्वर्ट, 100 दिया हुआ है, इसको हम ऐड कर देंगे ऐसे, 100 + 200 हो जाएगा 300, 300 + 400 हो जाएगा 700, 700 + 500 हो जाएगा कितना, 1200, फिर 1200 + 800 हो जाएगा 2000, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमें इसको कन्वर्ट कर देना किस में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उसकी परसेंटेज निकालनी है, ओके। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है। कैसे परसेंटेज निकलेगी, इसका टोटल क्या है 2000। अब इसको हम हर एक आइटम को 2000 में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट, 100 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100। परसेंटेज में यही करते हैं ना कन्वर्ट करने के लिए, अगर हमें किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसको इंटू 100 कर देंगे। तो 300 डिवाइड बाई 2000 इंटू 100, राइट। ऐसे सब करते जाओगे सॉल्व। 700 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, 1200 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका ऐसे होगा, 0 से 0 कट जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। फर्स्ट यहाँ पे भी 5 लिखा हुआ है। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो ना बाकी सारे। इसको एक और करके दिखा देती हूँ, इसका 2 कट जाएंगे, ये वाला आपका ये आ जाएगा 15, ये भी हो गया आपका
नेक्स्ट क्या होगा, इंटू 100, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 60। तो ये ऐसे से आप सॉल्व करते जाओगे। फिर ये दी हुई है आपको क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना आपको ये, तो इसकी भी आप क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालोगे। कैसे निकलेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 80 दिया हुआ है, 80 को आप कर लोगे, आप 150 + 80 कर लोगे तो आ जाएगा आपका 230, 230 + 50 हो जाएगा। तो ऐसे आप सॉल्व कर करके इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 250। तो 250 को आप क्या करोगे, 80 डिवाइड बाई 250 इंटू 100, फिर 150 डिवाइड बाई 250 इंटू 100, फिर 200 डिवाइड बाई 250 इंटू 100। सॉल्व तो कर लोगे ना आपको, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 100 से। वैसे मैं एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, इंटू 100, फिर हम कर देंगे क्या, 150 डिवाइडेड बाय 250। हर एक उसका करना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, हर एक उसका करना है। इसको अब कर दोगे कट, किस पे कट रहा है, 5 2, किस पे कटते हैं ये दोनों, ये किस 5 पे कट जाएगा, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 16, 16 इंटू 2 32, जैसे ये वाला हो गया। तो इसको अब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये कट जाएगा सीधा 4 पे, 15 इंटू 4 60। तो ऐसे आप सॉल्व करते जाओगे तो आपका आ जाएगा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज और उसकी परसेंटेज जो हमारा एक्स का अमाउंट था उसकी भी परसेंटेज, राइट। तो इसको प्लॉट करना है हमें, आपको यहाँ पे प्लॉट करना है ये वाला अमाउंट। सबसे पहले आपको एक लाइन खींच देनी है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, ये लाइन होगी आपकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की। आपको यहाँ पर लिखने की परसेंटेज इनकम का क्या चेंज था और यहाँ पे आपको लिखना है जो दूसरा क्या चेंज था, और आप इसको प्लॉट करते जाओगे। आपको किस को देखना है, आपने जो ये आइटम निकाला है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज का एक्स का अमाउंट निकाला है और जो फ्रीक्वेंसी का निकाला है सिर्फ उसको आप प्लॉट करोगे, राइट। उसको आपने प्लॉट कर दिया यहाँ पे। जैसे आपको किसको देखना है, 5 और 32 को, 5 और 32 को आपको देखना है सिर्फ। आप प्लॉट करते जाओगे ऐसे तो आपका ये लोरेंस कर्व आता जाएगा ज्वाइन करके, और ये तो ये हमारा कौन सा हो गया कर्व, लोरेंस कर्व, राइट। इसका मतलब है लोरेंस कर्व। अगर इसमें देखो कितना ज़्यादा गैप है इन दोनों में, तो इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अनइक्वालिटी और बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है इन दोनों सीरीज़ में। और अगर बहुत ज़्यादा कम गैप आता, जैसे ये है, काफ़ी ज़्यादा कम गैप आता, इतना कम, काफ़ी ज़्यादा कम गैप है इन दोनों में, तो ये क्या होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस है इन दोनों सीरीज़ में। तो यही बताता है लोरेंस कर्व की एक डाटा में और जो हमें दिया हुआ है उसमें कितनी ज़्यादा क्लोजनेस है और कितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। तो यही था आपका चैप्टर, बिल्कुल ख़त्म हो गया आपका। मैं मानती हूँ बहुत बड़ा चैप्टर था, बट इसको आप अगर अच्छे से कर लोगे, इसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है आपके एग्ज़ाम्स में। तो कोई भी डाउट आता है तो बताओ, और अगर कुछ भी किसी प्रॉब्लम में आपको कन्फ्यूजन हो रही तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताओ। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एडुग्रोन। और हमारी न्यू सीरीज़ आई है ट्रायो सीरीज़, उसको अच्छे से देखिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच।